कैसे हैं आप? आज की हिंदी की कक्षा में आपका बहुत स्वागत है। आज की हिंदी की कक्षा का टॉपिक है हमारा पाठ 9 ए की मात्रा। कौन सी मात्रा? ए की मात्रा। ए की मात्रा का साउंड क्या होता है? ए। क्या होता है? ए। जब भी इस मात्रा को किसी अक्षर में लगाया जाता है तो उसमें ए का साउंड आ जाता है। जब किसी व्यंजन में आप ए की मात्रा लगाएंगे तो उस व्यंजन के साथ साथ इस ए की मात्रा का भी उच्चारण किया जाएगा। तो चलिए सीखते हैं हम कि ए की मात्रा को किस तरह से किसी अक्षर में लगाया जाता है और इसका उच्चारण क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं ए की मात्रा क्या होती है। ये है हमारी ए की मात्रा। चलिए मिलते हैं आज हमारी ए की मात्रा से। सबसे पहले हम देखते हैं कि ए की मात्रा को बनाया किस तरह से जाता है और लिखते कैसे हैं, किस तरफ से इसको मोड़ा जाता है। तो देखिए ये है हमारी ए की मात्रा। तो अब हम ए की मात्रा बनाने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए सभी अपनी नोटबुक खोलिए और उसमें खाली ए की मात्रा को बनाइए। ए की मात्रा किस तरह से बनती है? स्लीपिंग लाइन और इस तरह से स्लैंटिंग लाइन और ऊपर से उसको मोड़ दिया। तो इस तरह से बनती है ए की मात्रा। तो चलिए अभ्यास कीजिए लिखने का मेरे साथ साथ। आपने अपनी नोटबुक के पूरे एक पेज पर इस तरह से ए की मात्रा बनानी है, जिससे कि आपको ए की मात्रा बनानी आ जाएगी। लिखिए मेरे साथ साथ। ये है हमारी ए की मात्रा। कौन सी मात्रा? ए की मात्रा। मैं हूँ ए की मात्रा, मुझे तो आप सब जानते हैं, पर मेरा कोई दोस्त नहीं है। ए की मात्रा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने साथ तुम्हारे लिए देखो कितने सारे दोस्त लेकर आई हूँ। क्या आप सब मेरे दोस्त बनेंगे? हम सब तुम्हारे दोस्त बनेंगे, ऐसा ये सब व्यंजन कह रहे हैं। तो देखिए अब हम देखते हैं कि ए की मात्रा लगने के बाद व्यंजनों में क्या परिवर्तन आया, और जब ए की मात्रा व्यंजनों में जुड़ गई तो उन्हें किस तरह से बोला जाएगा। तो चलिए मैं आपको पढ़ के दिखाती हूँ, फिर आप मेरे साथ साथ बोलिएगा और हम इसका अभ्यास करेंगे। देखिए जब ए की मात्रा पहले व्यंजन यानी कि क व्यंजन के साथ जुड़ी तो क की आवाज कैसी हो गई। तो अब हमने क में ए की मात्रा लगाई तो ये क से के बन गया। क्या बन गया? के बन गया। ख को लगाई तो खे, ग को लगाई तो गे, घ को लगाई तो घे। इसी तरह से व्यंजनों में एक की आवाज आती जाएगी और व्यंजनों का साउंड भी चेंज होता जाएगा। अब देखिए अगली लाइन में अगला व्यंजन आगे है च। च को एक की मात्रा लगाएंगे तो चे बन जाएगा। चे, छ को ए छे, ज को ए जे, झ को ए झे, ट को ए टे, ठ को ए ठे, ड को ए डे, ढ को ए ढे, त को ए ते, थ
थ को ए थे, द को ए दे, ध को ए धे, न को ए ने। आगे है प को ए पे, फ को ए फे, ब को ए बे, भ को ए भे, म को ए में, य को ए ये, र को ए रे, ल को ए ले, व को ए वे, श को ए शे, षटकोण, इसको ए शे, स को ए से, ह को ए हे। तो ये थे हमारे सारे व्यंजन। इनमें एक ही मात्रा जुड़ी तो इनका साउंड चेंज हो गया। तो ऐसे ही जब किसी अक्षर में एक ही मात्रा लगती है तो उस अक्षर की आवाज बदल जाती है और उन्हीं अक्षरों से हम फिर आगे शब्द बनाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वर्णों में एक ही मात्रा लगाकर उन्हें किस तरह से बोला जाता है और जब उनमें एक ही आवाज लग जाती है तो उनसे शब्द किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो देखिए, ये है हमारा व्यंजन क। क में क जमा एक ही मात्रा, क में एक ही मात्रा जुड़ गई तो ये क्या बन गया? के बन गया। अब सोचिए के से कौन सा शब्द आपके माइंड में आ रहा है पहला? देखिए, आपके घर में बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें के की आवाज आती है, लेकिन के पहला शब्द होना चाहिए। एक फ्रूट मुझे याद आ रहा है। कौन सा फ्रूट होता है के से? सोचिए, के से होता है केला, यानी कि बनाना। आप सबको पसंद है ना? तो के से केला। के से केला, क्या बन गया? केला। आगे देखिए, आगे अगला वर्ण है हमारा स। स को हमने लगाई एक ही मात्रा। अब स में एक ही मात्रा जुड़ गई तो ये क्या बन गया? ये बन गया से। क्या बन गया? से। तो से क्या शब्द होता है? से भी एक फ्रूट होता है। यम यम, रेड रेड। कौन सा फ्रूट होता है? रेड रेड क्या होता है? कौन सा फ्रूट होता है रेड? सेब। क्या होता है? सेब, यानी कि एप्पल। आप सबको अच्छा लगता है ना एप्पल? एप्पल खाने से डॉक्टर्स दूर रहते हैं, तो हमें डेली एक एप्पल खाना चाहिए। तो क्या बोलते हैं एप्पल को हिंदी में? सेब। क्या बोलते हैं? सेब। तो लिखिए, सेब किस तरह से लिखेंगे? स को एक ही मात्रा से, ब सेब। क्या बन गया? सेब। आगे अगला वर्ण है हमारा ब। ब को एक ही मात्रा, क्या बन गया? बे। क्या बन गया? बे। बे से क्या होता है? सोचिए, बे से मुझे भी नहीं याद आ रहा, आप बताइए सोचकर। बे से भी एक फ्रूट याद आ गया मुझे। आपको आया? नहीं आया? चलिए मैं बताती हूँ। बे से भी होता है एक फ्रूट जिसे बोलते हैं बेर। क्या बोलते हैं? बेर। तो कैसे लिखेंगे बेर? बेर, बेर। ब को एक ही मात्रा, र। क्या बन गया हमारा? बेर। आगे देखिए, ठ है। ठ को एक ही मात्रा लगी तो ये क्या बन गया?
ठे बन गया। क्या बन गया? ठे बन गया। अब ठे से क्या होगा? ठे से कौन सा शब्द बनेगा? सुना है आपने ठे से कोई शब्द? चलिए मैं बताती हूं आपको। ठे से शब्द होता है ठेला। क्या होता है? ठेला। ठेला क्या होता है? आपकी गली में जो आते हैं ना फ्रूट्स बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, तो जो जिस पर वो सब्जी और फ्रूट्स रख के लाते हैं उसको बोलते हैं ठेला। तो क्या होता है ठेला? ठेला, ठेला। आगे है ल। ल को एक ही मात्रा ले। क्या बन जाएगा? ले। अब ले से कौन सा वर्ड होगा? ले से कुछ भी हो सकता है। ले से लेना भी हो सकता है। तो क्या वर्ड बनेगा ले से? लेना। किसी से हम कोई चीज लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? लेना। तो क्या लिखेंगे हम? लेना, लेना, लेना। तो इस तरह से हमने एक ही मात्रा से मिलाकर शब्द बनाए हैं। तो आप लोगों को आ गए ना कि किस तरह से मात्रा जोड़कर शब्द को लिखा जाता है। तो बच्चों, ये तो थी हमारी एक ही मात्रा। कौन सी मात्रा? एक ही मात्रा। अब किसी भी अक्षर में जुड़ी तो उसमें आवाज आ गई ए। लेकिन इससे पहले हमने और मात्राएं भी की थी। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था? हमने किया था उ और ऊ की मात्रा। कौन सी मात्रा? उ और ऊ की मात्रा। क्या आप लोगों को उ और ऊ की मात्रा आने लग गई है? क्या आप लोगों को अच्छे से दोनों मात्राएं समझ आ गई हैं? उ और ऊ की मात्रा में क्या फर्क होता है? उ तो होती है छोटे ऊ की मात्रा और ऊ होती है बड़े ऊ की मात्रा। जब छोटे ऊ की मात्रा को किसी भी अक्षर में लगाया जाता है तो उसमें आवाज आती है उ, यानी कि उस अक्षर को जल्दी से बोला जाता है। लेकिन जब बड़े ऊ की मात्रा किसी अक्षर में लगाई जाती है तो उसमें लंबी आवाज आती है, स्ट्रेच करके बोलते हैं। जैसे अगर हम क में बड़े ऊ की मात्रा लगा रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा? कू बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कू। तो ये होता है दोनों में अंतर। अब देखिए कि छोटे ऊ की मात्रा लगती किस तरह है और बड़े ऊ की मात्रा। ये देखिए, ये है हमारी छोटे ऊ की मात्रा। कौन सी मात्रा? छोटे ऊ की मात्रा। और ये है हमारी बड़े ऊ की मात्रा। कौन सी मात्रा? बड़े ऊ की मात्रा। इसको लगाने से उ की आवाज आएगी और इसको लगाने से ऊ की आवाज आएगी। तो आप लोगों ने इन दोनों मात्राओं से मिलकर बने शब्द भी पढ़े हैं और लिखे भी हैं। तो आई होप आप सबको ये शब्द आने भी लग गए होंगे। अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप उनकी बार बार लिखकर प्रैक्टिस कीजिए और जितना हो सके उसकी रीडिंग कीजिए। जितना आप रीडिंग करेंगे उतनी जल्दी ही आपको सारे शब्द पढ़ने आ जाएंगे और दोनों मात्राओं के बीच का अंतर भी समझ आ जाएगा। तो अब आप लोग पुरानी मात्राओं की भी रिवीजन कीजिए और ये नई मात्रा हमारी एक ही मात्रा, इसको भी नोटबुक में यानी कि रफ नोटबुक में लिखकर पहले आपने प्रैक्टिस करनी है कि एक ही मात्रा को लगाया किस तरह से जाता है। फिर आप किसी अक्षर में यानी कि व्यंजनों में लगाकर एक ही मात्रा की प्रैक्टिस कीजिएगा और उनको बोलकर देखिएगा। फिर हम उससे शब्द बनाएंगे। ये 5 शब्द आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको शब्द लिखना और पढ़ना
सिखाऊंगी। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।